राइस्टार अपने दोस्त के गांव में सो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह छत से उठकर देखने लगा तो नीचे सड़क पर एक बिना सर वाली काली चुड़ैल खड़ी थी। उसके पास एक दूसरा भूत ढोलक बजा रहा था और उनके सामने एक गांव वाला बैठा था। वह चुड़ैल उसके आसपास घूमती है और उसे कच्चा ही चबा जाती है। ये सब देखकर राइस्टार डर गया और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह उसने अपने दोस्त ज्ञान भाई से पूछा, अरे भाई, कल रात को जो मैंने देखा वह सच था क्या? तेरे गांव में आखिर चल क्या रहा है? ज्ञान भाई ने कहा, हाँ भाई, वह सच था। कुछ महीनों से यह बिना सर वाली काली चुड़ैल रात में हमारे गांव में आती है और एक न एक गांव वाले को मारकर खा जाती है। हमने कई तांत्रिक बाबाओं को बुलवाया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वह चुड़ैल सभी तांत्रिकों को भी मारकर खा गई। हमारे गांव से रोज एक आदमी उसका खाना बनने के लिए उसके सामने जाता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वह एक ही दिन में पूरे गांव को मारकर खा जाएगी। उसी रात राइस्टार फिर से छत पर सो रहा था। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी। इस बार राइस्टार हिम्मत करके उसके सामने गया। चुड़ैल उसे देखकर खुश हो गई और बोली, आज तो टेस्टी खाना मिलेगा। राइस्टार ने कहा, तुम मुझे मारकर खा लेना, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम यह सब क्यों कर रही हो। तब चुड़ैल रोते हुए बोली, मेरा नाम पीहू है। मैं काली जरूर थी लेकिन मेरा दिल बहुत ही साफ था। मैं अपने पापा के साथ गांव गांव जाकर खेल करके अपना पेट भरती थी। एक दिन मैं इसी गांव में आ गई। मैंने और मेरे पापा ने मिलकर इस गांव में खेल दिखाया। सभी लोगों ने तालियां बजाईं। इसी गांव के सरपंच का बेटा साबिर बॉस मुझे गंदी नजर से देख रहा था। जब मैं यहाँ से जा ही रही थी तभी मैं और मेरे पापा पास के ही एक जंगल में रुक गए। मेरे पापा वहाँ बैठकर खाना खाने लगे तो मैं टहलते टहलते थोड़ा जंगल के अंदर चली गई। तभी न जाने कहां से साबिर बॉस मेरे पास आ गया। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मेरे पापा ने मेरी आवाज सुनकर मुझे बचाने के लिए पास आए तो साबिर बॉस ने उन्हें गोली मार दी और मेरे साथ गलत करने के बाद मुझे भी काटकर नदी में फेंक दिया। तब से मेरी और मेरे पापा की आत्माएं भटक रही हैं। ये सुनकर राइस्टार की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम्हारा असली गुनहगार तो साबिर बॉस है, तो तुम उसे खुद क्यों नहीं मार देती? चुड़ैल ने कहा, उसके घर के बाहर एक सफेद पीपल का पेड़ है और मैं उसके आसपास नहीं जा सकती। अगर तुम उस पेड़ के नीचे आग जलाते रहोगे तो मैं आसानी से साबिर बॉस के घर के अंदर जा सकूंगी और उसे मार पाऊंगी। राइस्टार ने वैसा ही किया। चुड़ैल साबिर बॉस के घर के अंदर चली गई और फिर चुड़ैल और उसके पापा दोनों ने मिलकर साबिर बॉस को मार दिया। बाद में उन्होंने राइस्टार का शुक्रिया अदा किया।